दोपहर के भोजन के बाद वे होटल वापस चले गए। जियान ए ने जल्दी से स्नान किया और औपचारिक कपड़े पहन लिए। मकाओ के कैसीनो सामान्य भूमिगत कैसीनो से अलग थे। उनके पास एक विश्वव्यापी ऑपरेटिंग सिस्टम था। मकाओ के कैसीनो में आने वाले अधिकांश लोग दुनिया भर से आए थे और अमीर लोग थे। आखिरकार ऐसे कैसीनो में जीत या हार दसियों लाख युआन से लेकर करोड़ों युआन तक होगी। यदि परिवार पर्याप्त अमीर नहीं था तो वे दिवालिया हो सकते थे। वह पहन रही थी साधारण पोनीटेल के साथ एक उत्तम सूट। जियान ए ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। कमरे से बाहर निकलने के बाद जियान ए सीधे विपरीत दरवाजे पर चली गई और याओ जियाची के दरवाजे पर दस्तक दी। जियाची ने अभी अभी स्नान किया था और उसके बाल अभी भी गीले थे। बुदबुदाने से पहले जियान ए को सिर से पांव तक नीरस भाव से देखा। बहन, क्या तुम कैसीनो नहीं जा रही हो? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? याओ जियाची की राय में क्या ऐसे कैसीनो स्थान नहीं थे जहां गंदा वातावरण और उदास रोशनी थी? क्या उसे सूट पहनने की जरूरत थी? उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियान ए को पता चल गया कि वह भूमिगत कैसीनो के बारे में सोच रहा है। वह मुस्कुराई और बोली, मकाओ के कैसीनो अलग हैं। आपको अधिक औपचारिक रूप से कपड़े पहनने होंगे। याओ जियाची ने जब सुना कि उसे क्या कहना है तब भी वह असमंजस में अपनी पलकें झपकाए। ये देखकर जियान ए ने और कुछ नहीं कहा और केवल पूछा, क्या आप अकेले होटल में रह सकते हैं? याओ जियाची ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, मैं कमरे में रहूंगा और टीवी देखूंगा। वह कैसीनो में नहीं जाना चाहता था। जियान ए का भी अपने भाई को उस तरह की जगह पर लाने का इरादा नहीं था। मुस्कुराते हुए जियान ए उसे याद दिलाना नहीं भूला, फिर हमारे वापस आने का इंतज़ार करो। यदि आप भूखे हैं तो आप रेस्तरां को कॉल कर सकते हैं और उन्हें आपके कमरे में खाना भेजने के लिए कह सकते हैं। समझ गया बहन, मेरे बारे में चिंता मत करो, याओ जियाची ने कहा। जियान ए ने और कुछ नहीं कहा। उसने याओ जियाची की ओर हाथ हिलाया और लिफ्ट की ओर चलने के लिए घूम गई। लिफ्ट नीचे आए और धीरे धीरे उस मंजिल पर रुक गई जहां जियान ए थी। दरवाजा खुला, लेकिन जियान ए ने प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय वह थोड़ा स्तब्ध थी। लिफ्ट में लड़का एक आकस्मिक पोशाक में बदल गया था। उसके हाथ लापरवाही से उसकी जीन्स की जेब में भरे हुए थे। जब उसने उसका सुंदर चेहरा देखा तो वह दंग रह गया। जियान ए, वह जियान येचेन थी जिससे वह नाश्ते के दौरान रेस्तरां में मिली थी। लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले जियान ए ने मुस्कुराया। दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट धीरे धीरे 32वीं मंजिल से नीचे आ गई। जियान ए चेन उसके दाहिनी ओर पीछे खड़ी थी, लेकिन जियान ए ने महसूस किया कि वह अचानक पलटी और जियान ए से मिली मुस्कुराती हुई नज़र। खांसी। जियान येचेन ने अजीब तरह से खांसी और सहजता से अपनी नज़रें हटा लीं। वह तुरंत 2 कदम पीछे हट गई और उसके पास खड़ी हो गई। उसने जियान येचेन की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या बहन सुंदर है? जैसे कि वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि जियान ए बोलने की पहल करेगा। जियान येचेन का शरीर स्पष्ट रूप से कठोर हो गया। उसने जियान ए की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और भौहें चढ़ा लीं। उसने अप्रसन्नता से कहा, मैंने केवल तुम पर कुछ और नज़रें ही डालीं क्योंकि तुमने अजीब कपड़े पहने थे। और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम मुझसे बड़े हो? किसी कारण से। वह सिर्फ इसलिए नाराज हो गया क्योंकि उसने खुद को बहन कहा था। जियान ए को लगा कि जियान येचेन थोड़ा प्यारा है और उसने तुरंत कहा, मैं 14 साल का हूँ। आप कैसे हैं? जियान येचेन। हाँ। जियान येचेन हार गया, इसलिए उसने अहंकारपूर्वक उसकी ओर ध्यान न देते हुए अपना सिर घुमा लिया।
ये देखकर जियान ए मुस्कुराने और अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। और अब उसे और नहीं चिढ़ा रही थी। लिफ्ट पहली मंजिल पर उतरी और धीरे धीरे खुली। जियान यिचेन बाहर जाने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। जियान ए उसी स्थान पर खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा। हालांकि जियान यिचेन ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया और जियान ए को पहले जाने देने का इशारा किया। ये देखकर जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और सोचा, ओह, आप काफी सज्जन व्यक्ति हैं। धन्यवाद छोटे भाई। जियान ए मुस्कुराया और मजाक किया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के लिफ्ट से बाहर चली गई। जैसे ही वह चली गई, जियान यिचेन ने भौहें चढ़ा लीं और जियान ए की पीठ की ओर घूरकर देखा। हालांकि उसने मन ही मन कहा कि वह एक लड़का है और उसके स्तर तक नहीं गिरेगा। जियान ए के होटल छोड़ने और नीलमणि नीली कार में बैठने के बाद ही जियान यिचेन ने अपनी निगाहें हटा लीं। यिचेन इस समय जियान चांगशेंग, जिसने सिंगलेट और शॉर्ट्स पहना हुआ था, जियान यिचेन की तरफ चला गया और दरवाजे की ओर देखा। उसने पूछा, क्या देख रहे हो? जियान यिचेन ने भावहीन ढंग से चिल्लाया, कुछ नहीं। फिर उसने थोड़ी सी नाराजगी के साथ जियान चांगशेंग की ओर देखा। पिताजी, मैं पानी से नहीं खेलना चाहता। उन्होंने न केवल ऐसा कहा, बल्कि जियान यिचेन अपने कार्यों से विरोध भी कर रहे थे। जियान चांगशेंग ने अपने बेटे की ओर देखा जिसने टी-शर्ट, जीन्स और स्नीकर्स पहने हुए थे। वह बेबसी से मुस्कुराया, बस थोड़ी देर के लिए। जब हम मकाओ में हैं तो हम समुद्र तट पर कैसे नहीं जा सकते? हमें मकाओ में कैसीनो जाना चाहिए था। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाए? जियान यिचेन ने चिल्लाया। जियान चांगशेंग को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और प्यार भरे लहजे में कहा, चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें कैसीनो में ले जाऊंगा। ठीक है? फिर उसने मनाते हुए कहा, दीदी समुद्र तट पर जाना चाहती है। क्या आपने हमेशा नहीं कहा है कि पुरुषों को लड़कियों के आगे झुकना चाहिए? बस इसे बहन के साथ जाने के रूप में माने। ठीक है? जियान चांगशेंग अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। पुरुष होने की यह तरकीब हमेशा काम करती रही, जैसा कि अपेक्षित था। जियान यिचेन ने ये सुनकर आह भरी। उसने जियान चांगशेंग की ओर देखा और शिकायत की, मुझे पता है, लड़कियां बहुत परेशान करने वाली होती हैं। आपने मुझे एक भाई क्यों नहीं दिया? जियान चांगशेंग। जियान यू का नाम उसके दिमाग में आते ही उसका दिल बैठ गया। 10 साल से ज्यादा हो गए थे। उसे आश्चर्य हुआ कि जियान यू अब कितना लंबा हो गया है। क्या वह उसके जैसा दिखता था? और फिर वह बेटी थी जिससे वह कभी नहीं मिला था। जब मीजी को गुस्सा आया तो उसने अपनी बेटी का नाम उगल दिया। उसे याद आया कि वह जियो ए थी। जियान चांगशेंग ने तुरंत निराशा को अपनी आंखों में छिपा लिया। सुविधा के लिए बाई झो ने मकाओ में एक किराए की कार कंपनी में 1 मिलियन युआन में मासराती किराए पर ली। रॉयल कैसीनो मकाओ के 3 सबसे बड़े कैसीनो में से एक था। नाम सुनकर ही भव्य वातावरण का अनुभव हो सकता है। यह मकाओ के बिजनेस सर्कल में सनमून बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था और मकाओ के किंगबैंग समूह से संबंधित था। मकाओ का किंगबैंग समूह एशिया में 100 वर्षों के इतिहास वाला एक संगठन था। जापान के यामागुची ग्रुप और कंट्री जेड की होंगफेन सोसाइटी के साथ मिलकर वे एशिया के 3 सबसे बड़े गिरोह के रूप में जाने जाते थे। मकाओ में उनकी स्थिति बहुत गहरी थी और यहाँ तक कि मकाओ सरकार को भी उनसे बचना पड़ा। चीन में सुरक्षा हमेशा स्थिर रही है। हालांकि भूमिगत सेनाएं जटिल थीं, लेकिन वे एशिया के 3 सबसे बड़े गिरोहों जितने बड़े पैमाने पर नहीं थीं। सन मून बिल्डिंग मकाओ की एक
ऐतिहासिक इमारत थी। इसमें 48 मंजिलें थीं और प्रत्येक मंजिल विभिन्न मनोरंजन उद्योगों से घिरी हुई थी। बाई झोउ और ची यांग भी काले सूट में बदल गए। वे तीनों लिफ्ट में चढ़े और सीधे शीर्ष मंजिल पर रॉयल कैसीनो में चले गए। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो एक चमकदार सुनहरा रंग उनकी आंखों में आ गया। केवल एक नज़र से जियान एई बता सकता था कि दीवार सुनहरे वॉलपेपर से नहीं बनी थी, बल्कि असली सोने की परत से बनी थी। वह अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कितना उदार! मकाओ के रॉयल कैसीनो में आपका स्वागत है। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले, पेशेवर पोशाक पहने एक स्टाफ सदस्य ने उनका स्वागत किया। उनमें से बाई झोउ का स्वभाव और रूप सबसे उत्कृष्ट था। कोई भी एक नज़र देखकर बता सकता था कि उसका रुतबा असाधारण था। स्टाफ सदस्य ने सहजता से उसकी ओर देखा। कृपया मेरा पीछा करें। गलियारे के अंत में सबसे ऊपरी मंजिल पर एक सुनहरा दरवाजा था। दरवाजे के बाहर 8 स्टाफ सदस्य काले सूट में थे। प्रत्येक के पास वॉकी टॉकी था। दरवाज़ा धीरे से खुला और रॉयल कैसीनो के अंदर का शोर तुरंत बाहर की दुनिया में फैल गया। ये पहली बार था जब जियान ए ने देखा था कि एशिया में एक शीर्ष कैसीनो कैसा होता है। आंतरिक भाग आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था। 10 से अधिक क्रिस्टल झूमर हवा में ऊंचे लटक रहे थे और चिप्स के आदान प्रदान के लिए बार काउंटर 20 मीटर से अधिक लंबा था। कैसीनो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पुरुष सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे, जबकि महिलाओं ने उत्तम श्रृंगार किया हुआ था और शाम के गाउन पहने हुए थीं। यदि हर जगह जुए की सुविधा नहीं होती तो जियान ए ने सोचा होता कि वह गलती से किसी हाई एंड कॉकटेल पार्टी में प्रवेश कर गई है। वेटर, जिन्होंने पेशेवर मुस्कान बनाए रखी, भीड़ के बीच ट्रे ले गए और ग्राहकों के लिए मुफ्त पेय और नाश्ता उपलब्ध कराया। दरवाज़ा बंद हो गया और कमरे में शोर तुरंत बंद हो गया। दरवाजे के बाहर गलियारे में सन्नाटा छा गया, मानो वे 2 अलग-अलग दुनियाओं में हों। कैसा है? बाई झोउ ने अपनी भौहें उठाईं और जियान ए से पूछा। इतना खराब भी नहीं। जियान ए भी मुस्कुराया। ची यांग पहले से ही लड़ाई के लिए उत्सुक थी। उसने तुरंत अधीरता से कहा, मैं चिप्स के बदले जाऊंगा। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह बार काउंटर की ओर चल दिया। ये देखकर जियान ए बाई झोउ से पूछने से खुद को नहीं रोक सका। ची यांग को इस तरह की जगह बहुत पसंद है। जब उसने ये सुना तो बाई झोउ ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया। ची यांग को बहुप्रतिभाशाली कहा जा सकता है। जियान ए जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि, बाई झोउ ने आगे कहा, हालांकि ची यांग और मुझे पहले कुछ कहना है। इस यात्रा से जीता गया पैसा संप्रदाय मास्टर का होगा। इससे पहले कि जियान ए उसे अस्वीकार कर सके, बाई झोउ ने तुरंत जारी रखा, हम पूंजी रखेंगे। हम जो पैसा जीतेंगे उसे अस्वीकार न करें। ठीक है, वैसे भी ये किसी और का पैसा था। जियान ए के शब्द उसके गले में अटक गए थे। उसने बाई झोउ की अभिव्यक्ति को देखा और कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाया, फिर ठीक है। तभी बाई झोउ की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसने आह भरते हुए कहा, यह शायद आखिरी बार है जब मैं सेक्ट मास्टर को पैसे जीतने में मदद कर रहा हूँ। इस बार सेक्ट मास्टर ने तब तक हार नहीं मानी जब तक उसे कुछ 100 मिलियन युआन नहीं मिल गए। एक बार जब निगम अपना परिचालन शुरू कर देगा तो सेक्ट मास्टर को अपने पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। यह उसके एकमात्र उपयोग का अंत था। जैसे ही बाई झोउ के शब्द गिरे, उसने अपने दिल में आह भरी। जियान ए ने इत्मीनान से कहा, बहुत जल्दी मत बोलो, ये सच नहीं हो सकता है। बाई झोउ ने जियान ए की ओर देखा और सिर हिलाया। मुझे इसकी आशा है।
ची यांग ने 30 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स का आदान प्रदान किया। उनमें से प्रत्येक ने 10 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स लिए और फिर अलग हो गए। अपने पिछले जीवन में जियान ए ने पहले कभी कैसीनो में प्रवेश नहीं किया था और सभी प्रकार के जुए के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सौभाग्य से इन जुए के अड्डों को समझना मुश्किल नहीं था और इन्हें कुछ देर देखने के बाद ही नियमों का पता चल जाता था। सबसे सरल था बड़ा छोटा पेशेवर नाम सिस बो था। खिलाड़ी और डीलर अपना दांव लगाएंगे। धोखाधड़ी से बचने के लिए डीलर को 3 पासों को पासा कप में डालना पड़ता था और खिलाड़ियों द्वारा दांव लगाने से पहले उन्हें हिलाना पड़ता था। अपना दांव लगाने के बाद डीलर पासा कप खोलेगा और जीत को वितरित करेगा। 4 से 10 का कुल स्कोर छोटा था, 11 से 17 का कुल स्कोर बड़ा था। यदि तीनों पासों में से प्रत्येक में समान संख्या प्रदर्शित होती तो इसे तेंदुए के रूप में जाना जाता था। एक तेंदुआ मूल शर्त से 6 गुना जीत सकता है। सिस बो हमेशा डीलर के लिए फायदेमंद था। खिलाड़ी अपने कौशल में सुधार करके जीत नहीं सके। लंबे समय में डीलर जीत जाएगा। सिस बो के लिए जुए की मेज गोल थी। मेज 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ बड़ा शब्द था और दूसरी तरफ छोटा शब्द था। बीच में तेंदुआ शब्द वाला एक छोटा वृत्त था। जुए की मेज का व्यापारी बीच में खड़ा था जबकि बाकी खिलाड़ी गोल मेज के बाहर कुर्सियों पर बैठे थे। दर्शकों ने खिलाड़ियों को घेर लिया क्योंकि सिस बो एक जुआ खेल था जिसमें कोई तकनीकी सामग्री नहीं थी। वहां बहुत सारे दर्शक नहीं थे। जियान ए को एक खुला स्थान मिला और वह स्थिर खड़ा रहा। व्यापारी अपने हाथ में पासे का कप हिला रहा था। कुछ सेकंड बाद कप जमीन पर गिर गया। डीलर ने सभी को भावहीन दृष्टि से देखा और कहा, कृपया अपना दांव लगाएं। जियान ए ने पासा कप को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी नज़र पासे के प्याले की दीवार से होकर अंदर पासे पर पड़ी। 2, 3, 6 ये 11 अंक था। बड़ा रॉयल कैसीनो के नियमों के अनुसार न्यूनतम दांव 5 लाख युआन था, इसलिए सभी ने 5 लाख युआन निकाले और अपना दांव लगाया। दांव लगाने के बाद डीलर ने पासा खोलना शुरू कर दिया। जैसा कि जियान ए ने देखा, ये 2, 3, 6 था। 11 अंक। बड़ा शर्त जीतने वाले लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। 5 लाख युआन 1 मिलियन युआन जीत सकते हैं। वे जितना अधिक दांव लगाएंगे उतना अधिक जीतेंगे। हारने वाले बहुत उदास नहीं थे। किसी को भी कुछ मिलियन युआन की परवाह नहीं होगी। जुआ सरल और समझने में आसान था। जियान ए ने इसे एक गेम देखने के बाद सीखा। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और खुद को जुए से परिचित कराने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। संयोगवश उसके बगल के खिलाड़ी खड़े हो गए और चले गए। जियान ए बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया। आसपास के लोगों ने देखा तो पता चला कि यह एक छोटी बच्ची है। भले ही जियान ए ने आज सूट पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर बचपना अभी भी था। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी कम उम्र की थी। हर कोई उसे कुछ और बार देखने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन वे ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं दिखे। आखिरकार मकाओ का जुआ उद्योग विकसित और कानूनी था, और वहाँ अक्सर अमीर लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए लाते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि जुए की मेज पर बच्चों का होना दुर्लभ था। खेल शुरू हुआ और व्यापारी ने पासे का कप हिलाया। कुछ सेकंड बाद कप जमीन पर गिर गया और उसने फिर कहा, कृपया अपना दांव लगाएं। ये भाग्य पर आधारित जुआ था, इसलिए खिलाड़ियों को ज्यादा झिझक नहीं हुई। कुछ लोग बड़े और छोटे पर दांव लगाते हैं। दांव की राशि 5 लाख युआन से लेकर 5 मिलियन युआन तक थी। जियान ए ने 5 लाख युआन मूल्य के 10 चिप्स मेज पर फेंके और स्वाभाविक भाव से कहा, 5 मिलियन युआन। बड़ा
इस हरकत ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही 5 मिलियन युआन का दांव लगा रही थी। क्या उसके घर में सोने की खदान थी? हालांकि इससे पहले कि कोई और सोच पाता, डीलर ने अपना कप खोला और शांति से कहा, 4 4 5 13 अंक। बड़े। हर कोई चौंक गया और सहजता से जियान ए की ओर देखने लगा। जियान ए तुरंत भीड़ को देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में उस बच्चे की मासूमियत झलक रही थी जिसने पैसे जीते थे। 5 करोड़ युआन। पलक झपकते ही ये 10 मिलियन युआन में लुढ़क गया। जियान ए ने सोचा कि यह सुविधाजनक था। अगले दौर में जियान ए ने और 5 मिलियन युआन का दांव लगाया। डीलर 6 1-4 11 अंक। बड़े। जियान ए पहले ही 10 मिलियन युआन जीत चुका था। बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए जियान ए ने जानबूझकर कुछ बार आसान कदम उठाए। हालांकि जब वह आसान हो गई तो शर्त की राशि केवल 5 लाख युआन या 10 लाख युआन थी। जब वह जीती तो यह ज्यादातर 5 मिलियन युआन थी। कुछ खिलाड़ी बता सकते थे कि जियान ए आज बहुत भाग्यशाली था, इसलिए उन्होंने चुपचाप जियान ए के साथ अपना दांव लगा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया। जियान ए ने ये भी देखा कि हर कोई उसका पीछा कर रहा था। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए जियान ए ने टेबल छोड़ने से पहले आखिरी गेम खेलने का फैसला किया। पासे का प्याला जमीन पर गिर गया। डीलर का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी निगाहें जियान ए पर टिकी थीं। कृपया अपना दांव लगाएं। जियान ए ने पासा कप को देखा। 3-3-3। तेंदुआ। जुए की मेज पर माहौल शांत हो गया। जियान ए हिल नहीं गया। अन्य लोग भी नहीं हिले। जाहिर तौर पर जियान ए के दांव का पालन करने की कोशिश कर रहे थे। डीलर ने सभी के चेहरों पर नजर डाली और फिर से आग्रह किया, हर कोई कृपया अपना दांव लगाएं। जियान ए को फिर से देखते हुए उसका खूबसूरत शरीर कुर्सी के खिलाफ झुका हुआ था। जाहिर तौर पर हिलने का इरादा नहीं था। ये देखकर हर कोई केवल अपने चिप्स अंदर फेंक सकता था। हर कोई सोचा था कि यह छोटी लड़की संतुष्ट होने पर रुकेगी। कौन जानता था कि पासा कप खुलने से पहले जियान ए ने अचानक 5 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स फेंक दिए और शांति से कहा, 5 मिलियन युआन। तेंदुआ। हर कोई दंग रह गया और उसकी ओर देखने लगा। जियान ए के चेहरे पर केवल एक चंचल मुस्कान थी और कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं थी। ये युवा महिला नियमों से नहीं खेलती। चूंकि उसने पैसे जीते हैं, वह जो चाहे कर सकती है। सिक बो भाग्य पर आधारित है। हालांकि तेंदुए के दिखने की संभावना कम है, फिर भी संभावना है। बिल्कुल, वह 6 गुना जीतेगी। अगर वह हार भी गई तो भी उसे केवल 5 मिलियन युआन का नुकसान होगा। वह पहले ही लाखों युआन जीत चुकी है। दर्शक चर्चा किए बिना नहीं रह सके। जियान ए एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने आज तेंदुए पर दांव लगाया था, और अब तक पासे की मेज पर कोई तेंदुआ नहीं था। जियान ए उदासीन दिखी क्योंकि उसकी नज़र डीलर के हाथ पर पड़ी। वह ये भी जानना चाहती थी कि क्या रॉयल कैसीनो में डीलर धोखा देगा। यदि यह तेंदुआ नहीं होता तो ये साबित होता कि यह कैसीनो उतना निष्पक्ष और स्वच्छ नहीं था जितना बाई झोउ ने कहा था। 30 मिलियन युआन दूसरे पक्ष का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त थे। कुछ देर रुकने के बाद व्यापारी ने पासा कप खोला और सभी ने एक ही समय में उसकी ओर देखा। हिस। डीलर 3-3-3। तेंदुआ 6 गुना जीत। सांसों की तेज आवाज सुनाई दी। कोई चिल्लाया, अरे, ये सचमुच एक तेंदुआ है। जियान ए ने पहले क्षण में 3 पासों पर संख्याएं देखीं। ये 3-3-3 था। तेंदुआ। छोटे बच्चे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ,
आप इसे सही करने में भी कामयाब रहे। अगर मुझे पता होता तो मैं भी तेंदुए पर दांव लगा देता। जियान केवल 14 साल की लड़की थी। कोई भी उसे धोखेबाज के साथ नहीं जोड़ेगा। इसके अलावा डीलर ने इस दांव को नियंत्रित किया। खिलाड़ी को धोखा देने का कोई मौका नहीं था। इसलिए सभी ने सोचा कि वह आज भाग्यशाली थी। आखिरकार ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग नहीं थे जो पहले कभी तेंदुए से नहीं जीते थे। डीलर वह व्यक्ति था जिसने दुनिया का अधिकांश भाग देखा था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। एक तेंदुए को 6 गुना जीत मिलेगी। जियान को 30 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स वितरित किए गए। उसने पहले जो कुछ जीता था उसके अलावा चिप्स एक छोटे से पहाड़ में ढेर हो गए थे। ये लगभग 100 मिलियन युआन था। सिकबो वास्तव में सरल और पैसा कमाने में तेज थी, लेकिन जियान को पता था कि वह स्थिति का फायदा नहीं उठा सकती। उसने चिप्स को ट्रे में रखा और उन्हें ले जाने में मदद के लिए कैसीनो से एक वेटर को बुलाया। फिर उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, अपने खेल का आनंद लो, मैं जा रही हूँ। वह मुड़ी और चली गई। सभी ने जियान की पीठ को अनिच्छा और ईर्ष्या से देखा। उन्होंने तभी दूसरी ओर देखा जब उसका खूबसूरत शरीर भीड़ में गायब हो गया। जियान चारों ओर चला गया। रॉयल कैसीनो एशिया में सबसे प्रसिद्ध कैसीनो में से एक था। मकाओ की प्रतिष्ठा के कारण बहुत से लोग मकाओ आए। यह मई की पहली छुट्टी भी थी, इसलिए कैसीनो में सामान्य से अधिक लोग थे। अधिकांश जुए की मेज़ें भरी हुई थीं। कैसीनो के बीच में एक गोल मेज़ थी जो सिस्बो में इस्तेमाल की गई मेज के समान थी, लेकिन ये बहुत बड़ी थी। इसमें दर्शकों की भीड़ थी और खेल दिलचस्प लग रहा था। जियान उत्सुकता से आगे बढ़ा और महसूस किया कि कोई डीलर नहीं था। विशाल मेज के चारों ओर 10 खिलाड़ी बैठे थे। वहां पुरुष और महिलाएं दोनों थे, और बाई झो उनमें से थी। जियान ने अनजाने में चारों ओर देखा और दंग रह गया। उसके विपरीत गहरी आड़ू की खिली हुई आंखों की एक जोड़ी ने जियान को उसी क्षण देखा जब वह प्रकट हुई। जब जियान ने ऊपर देखा तो उनकी आंखें हवा में मिलीं। दूसरे पक्ष की आंखों में फीकी मुस्कान थी और वह जियान को देखकर फीकी मुस्कुराहट दी। वह दुष्ट मुस्कान चकाचौंध करने वाली थी। जियान स्तब्ध था। उसे यहाँ जी हाओयू से मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने स्टारलाइट बार के उस दिन को याद किया जब उसने लियू योंग के जीवन को हिंसक जीन के नियंत्रण में ले लिया था। उस समय ये जी हाओयू ही थे जो उसे रोकने के लिए समय पर प्रकट हुए थे। भले ही जियान की उसके बारे में धारणा अच्छी हो या बुरी, जी हाओयू ने आखिरी बार उसकी मदद की थी, अन्यथा वह नहीं कर सकती थी। गारंटी है कि उसके हाथ किसी और की जिंदगी से रंगे नहीं होंगे। उसमें हत्या करने की क्षमता तो थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। इस बिंदु तक सोचते हुए जियान ने भी जी हाओयू पर हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसके रवैये की तुलना में जब वे दोनों पहले मिले थे, उसके रवैये में पहले से ही काफी सुधार हुआ था। ये देखकर जी हाओयू की आंखों में मुस्कान और बढ़ गई। फिर उसने धीरे से अपनी नज़र पीछे हटा ली और सौम्य तरीके से अपने हाथ में मौजूद कार्ड फेंक दिए। उनकी धीमी और चुंबकीय आवाज ने धीरे से एक शब्द उगला, फोल्ड। तय करना, तय करना। खिलाड़ियों ने लगातार अपने कार्ड छोड़ दिए। ये स्पष्ट था कि उनके कार्ड बहुत छोटे थे और उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। जियान चुपचाप बाई झोउ के पीछे चला गया। वेटर ट्रे लेकर तेजी से उसके पीछे चला गया, मानो कुछ महसूस हो रहा हो। बाई झोउ ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र ट्रे पर रखे चिप्स के छोटे से पहाड़ पर पड़ी और वह तुरंत जियान को देखकर मुस्कुराया। अच्छी फसल, आपने क्या खेला? जियान मुस्कुराया।
साफ था कि पैसे जीतने के बाद वह अच्छे मूड में थे। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, सिक बो। ये सुनकर बाई झोउ ने सिर हिलाया और सार्थक अभिव्यक्ति के साथ जियान ए की ओर देखा। ये सुविधाजनक है। उनके शब्दों के पीछे का अर्थ स्वयं स्पष्ट था। जियान ए ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फीकी मुस्कान के साथ जुए की मेज की ओर देखा। इस खेल को फाइट टू द एंड कहा जाता था और इसमें एक समय में अधिकतम 10 खिलाड़ी भाग ले सकते थे। खेल शुरू होने से पहले प्रत्येक खिलाड़ी को आधार के रूप में 3 मिलियन युआन का दांव लगाना होता था। इस आधार का मतलब ये था कि भले ही आपके कार्ड खराब हों और आप उन्हें मोड़ना चाहें, तो भी आपको कोई पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। दूसरे शब्दों में, एक बार मोड़ने पर आपको 3 मिलियन युआन का नुकसान होगा। जो खिलाड़ी पहले राउंड में अपने कार्ड नहीं मोड़ेंगे वे अतिरिक्त राउंड में प्रवेश करेंगे। यदि उन्हें लगता है कि उनके पास अपने कार्ड से जीतने का मौका है, तो वे स्वतंत्र रूप से अपना दांव बढ़ा सकते हैं। इसमें हर बार 5 लाख युआन की वृद्धि होगी और कोई प्रतिबंध नहीं था। यही कारण था कि इसे अंत तक की लड़ाई कहा गया। यदि 2 से अधिक खिलाड़ी अतिरिक्त राउंड में प्रवेश करते हैं, तो खिलाड़ी दांव की दोगुनी राशि के चिप्स फेंककर अपने प्रतिद्वंद्वी के कार्ड देख सकते हैं। यदि उनके कार्ड बड़े होते, तो वे प्रतिद्वंद्वी के कार्ड फेंक सकते थे और प्रतिद्वंद्वी समाप्त हो जाता। यदि प्रतिद्वंद्वी के कार्ड बड़े होते, तो वह अपने कार्ड फेंक देता और बाहर हो जाता। अतिरिक्त राउंड में प्रवेश करने के बाद वे स्वचालित रूप से अपने कार्ड भी छोड़ सकते थे, लेकिन वे आधार और कोई अतिरिक्त चिप्स वापस नहीं ले सकते थे। अंत में 2 खिलाड़ी अपने दांव तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि वे कार्ड नहीं खोल लेते, और जिसके पास बड़ा संयोजन होगा वह दांव में सभी चिप्स जीत जाएगा। विजेता कम से कम 30 से 50 मिलियन युआन जीत सकता है। आखिरकार, यदि 10 खिलाड़ी होते तो आधार के पास 30 मिलियन युआन होते। 100 मिलियन युआन से अधिक भी जीता जा सकता है। ये पूरे कैसीनो में सबसे बड़ा खेल था, क्योंकि इसमें कोई डीलर शामिल नहीं था। ये सब खिलाड़ियों पर निर्भर था। यदि इसमें कैसीनो के हित शामिल नहीं होते, तो कैसीनो इस बात में हस्तक्षेप नहीं करता कि खिलाड़ियों ने कितना जीता है। जियान ए ने खेल में 10 लोगों के सामने लापरवाही से चिप्स पर नजर डाली। बाई झोउ ने काफी जीत हासिल की थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा जीत हासिल की थी, वह कोई और नहीं बल्कि जी हाओयू थी। जी हाओयू ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसके अंदर सफ़ेद शर्ट थी और कॉलर पर गहरे नीले रंग का धनुष था। उसके छोटे बाल उसके सुंदर चेहरे पर सौम्यता की झलक लाते थे जो चाकू की तरह तेज था। उनकी हर हरकत आकस्मिक लग रही थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने अनजाने में एक अडिग और सुरुचिपूर्ण व्यवहार प्रकट किया, जिससे अन्य लोग नज़रें फेरने में असमर्थ हो गए। यह वही एहसास था जो जियान ए को तब हुआ था जब वह उससे पहली बार मिली थी। इस आदमी की आभा हमेशा विरोधाभासी थी, लेकिन किसी तरह यह विरोधाभासी नहीं थी। उस पर 2 पूरी तरह से अलग आभाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुईं। सीधे फ्लश के साथ जी हाओयू ने एक और राउंड जीत लिया। करोड़ों युआन मूल्य के चिप्स उसकी ओर बढ़ाए गए, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति वैसी ही रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी पैसा उसकी आंखों में नहीं आ सकता। युवा मास्टर जी की किस्मत आज खराब नहीं है। उसी टेबल पर मौजूद खिलाड़ियों ने उसे पहचान लिया, इसलिए वे हंसे बिना नहीं रह सके। जी हाओयू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और एक प्लेबॉय की तरह मुस्कुराया। उन्होंने धीरे से कहा, ये सिर्फ मनोरंजन है। दूसरा पक्ष हंसे बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा कि इसका कोई मतलब है। एशिया में एक शीर्ष वित्तीय समूह के युवा मास्टर के रूप में वह करोड़ों युआन की जीत पर उत्साहित क्यों होंगे?
उसके लिए ये जुआ महज अपना मनोरंजन करने का खेल था। हम कार्डों के संयोजन की गणना कैसे करते हैं? जियान ए ने वेटर से पूछा जो उसके लिए चिप्स रख रहा था। उसने अभी कुछ ही राउंड देखे थे और खेल के नियमों को पहले ही समझ लिया था। हालांकि जो सबसे बड़ा संयोजन खेला गया था वह अंतिम दौर में जी हाओयू का सीधा फ्लश था। क्या उससे भी बड़ा कोई कॉम्बिनेशन था? वेटर ने जियान ए को धीमी आवाज में समझाया। वे पहले कार्ड देखेंगे, उसके बाद सूट। 3 जोकर कार्ड का होना सबसे बड़ा संयोजन है, जिसे घोस्ट के रूप में जाना जाता है। घोस्ट के बाद 3 एक तरह के कार्ड को सामूहिक रूप से महारानी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद स्ट्रेट फ्लश होता है। इसके बाद फ्लश होता है, जिसका मतलब है कि संख्याएं लगातार होती हैं लेकिन अलग अलग सूट की होती हैं। यहाँ आपको इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि AKQ को लगातार नहीं माना जाता है, केवल A23 को लगातार माना जाता है। उसके बाद यह एक जोड़ी है। इक्के की एक जोड़ी सबसे बड़ी होती है जबकि 2 की जोड़ी सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटा है सूट की व्यवस्था हुकुम, दिल, हीरे और क्लब है। वेटर ने जियान ए को एक सरल और विस्तृत विवरण दिया। जियान ए तुरंत समझ गया और वेटर को देखकर मुस्कुराया। धन्यवाद। वेटर ऐसा लग रहा था जैसे वह जियान ए से कुछ ही साल बड़ा था। जब उसने जियान ए की कोमल और सुंदर मुस्कान और उसकी आंखों में चमकती रोशनी देखी, तो वह तुरंत शर्मा गया और इसे छिपाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। आपका स्वागत है। जियान ए ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी नज़र जुए की मेज पर लौट आई। मैच ठीक समय पर खत्म हो गया। बाई झोउ ने मैच को समाप्त करने के लिए केवल किंग्स की एक जोड़ी का उपयोग किया। इस राउंड के दौरान खिलाड़ियों के पास कार्डों का अच्छा संयोजन नहीं था। बाई झोउ के कंधे को धीरे से थपथपाते हुए जियान ए ने कहा, मैं ये करूँगा। बाई झोउ खड़े हुए और जियान ए के लिए रास्ता बनाया। ये देखकर बाई झोउ के वेटर ने जल्दी से जीते गए चिप्स को ट्रे पर रख दिया, जबकि जियान ए के वेटर ने उसके चिप्स उसके सामने रख दिए। इस गेम को सिस्बो से भी ज्यादा लोग देख रहे थे। जैसे ही जियान ए बैठे, हंगामा मच गया। इस प्रकार का जुआ भाग्य की प्रतिस्पर्धा जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसके लिए बहुत उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। अंत में जीतने के लिए एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प, अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि अभिनय कौशल को दुनिया से छिपाना पड़ा। जाहिर है, हर किसी की नज़र में इस तरह का जुआ किसी कम उम्र के बच्चे के भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं था। जी हाओयू जियान ए के सामने बैठे थे। वह भी उसे देख रहा था। हालांकि अन्य लोगों की आश्चर्यचकित और खोजी निगाहों के विपरीत जी हाओयू की आंखें केवल रुचि से भरी थीं और कोई अन्य भावना नहीं थी। जी हाओयू की निगाहों को महसूस करते हुए जियान ए ने सहजता से ऊपर देखा। हालांकि जी हाओयू की गहरी आड़ू जैसी आंखें जुनून और आकर्षण से भरी थीं। यहाँ तक कि जियान ए, जिसके पास कोई अन्य विचार नहीं था, एक अचेतन स्थिति में पड़ गया। केवल एक नज़र से जियान ए ने जल्दी से दूसरी ओर देखा। घबराहट की चमक जी हाओयू की नज़रों से बिल्कुल भी बच नहीं पाए। उस पल उसकी आंखों में मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी और उसने भी अपनी नज़र जियान ए से हटा ली। बाई झोउ जियान ए के पीछे खड़ी थी और जी हाओयू की अभिव्यक्ति को ध्यान से महसूस कर रही थी। वह थोड़ा सा घबरा गया। जी ग्रुप एशिया के शीर्ष वित्तीय समूहों में से एक था और इसकी प्रतिष्ठा दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। स्वाभाविक रूप से बाई झोउ को पता था कि जी समूह के सबसे बड़े पोते जी हाओयू एकमात्र उत्तराधिकारी होंगे। वह संप्रदाय मास्टर को जानता था। इस समय
10 खिलाड़ी पहले ही 3 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स फेंक चुके थे। पूरी तरह से स्वचालित जुआ टेबल संचालित होने लगी। फिर 10 खिलाड़ियों के सामने 3 कार्ड आए। जियान शांति से उसने भीड़ में अपनी नज़रें घुमाईं और सभी के कार्ड देखे। सभी कार्ड अलग अलग थे। सबसे बड़ा संयोजन दहाई का एक जोड़ा था जो एक कुलीन महिला के हाथ में था। इस समय जियान ने अपने हाथ में कार्ड उठाए और नीचे देखा। ये 2-2-4 था। ये दोहों का सबसे छोटा जोड़ा भी था। तय करना, तय करना, तय करना। खिलाड़ियों ने लगातार अपने कार्ड मोड़े। जी हाओयू के हाथ में सबसे बड़ा कार्ड के था, लेकिन उन्होंने अपने कार्ड भी मोड़ दिए। पहले दौर के अंत में मेज पर केवल 3 लोग बचे थे। एक कुलीन महिला थी जिसके पास 10 का जोड़ा था। दूसरा एक गोरा आदमी था जिसके पास 7 जोड़े थे। और आखिरी व्यक्ति जियान था जिसके पास 2 जोड़े थे। वे तीनों अभिव्यक्तिहीन थे। ये फाइट टू द एंड का मज़ेदार हिस्सा भी था। किसी के हाव भाव से उसके पास मौजूद कार्डों का अनुमान लगाना लगभग असंभव था। कुलीन महिला चिप्स जोड़ने वाली पहली महिला थी। 5 मिलियन युआन दहाई की जोड़ी से जीतने की संभावना कम नहीं थी, और यह वास्तव में एक अच्छी लड़ाई होगी। वह कुलीन महिला एक अनुभवी खिलाड़ी थी। उसने तुरंत 5 मिलियन युआन जोड़ दिए, जिससे लोगों को लगा कि उसके पास कार्डों का बहुत अच्छा संयोजन है। दूसरी ओर गोरे आदमी के हाथ में सेवन्स का एक जोड़ा था, जो जोड़े के बीच बड़ा नहीं माना जाता था। लेकिन फिर उस कुलीन महिला ने और $5 मिलियन जोड़ दिए। यदि वह दूसरे पक्ष के कार्ड देखना चाहता था, तो उसे $10 मिलियन जोड़ने पड़ते थे। हालांकि एक और संभावना भी थी, जो ये थी कि कुलीन महिला अन्य 2 खिलाड़ियों को डराने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही थी। ये किसी की मानसिक दृढ़ता की परीक्षा का समय था। सबकी नज़र उस गोरे आदमी पर पड़ी। थोड़ी देर बाद गोरे आदमी ने अपने पत्ते मोड़ दिए। तय करना। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। जियान ने 5 मिलियन मूल्य के चिप्स फेंके और कहा, मैं 5 मिलियन युआन लेकर आऊंगा। इस कार्रवाई से सभी अवाक रह गए। कुलीन महिला भी स्तब्ध रह गई। यदि किसी कम उम्र के बच्चे के हाथ में कार्डों का अच्छा संयोजन नहीं है, तो उसे मोड़ देना चाहिए। इस प्रकार वह कुलीन महिला अपने दिल में 2 संभावनाएं लेकर आई। एक तो ये था कि जियान के पास वास्तव में कार्डों का बहुत शक्तिशाली संयोजन था, और दूसरा ये था कि वह धोखा दे रही थी और दिमागी खेल खेल रही थी। एक पल सोचने के बाद उस कुलीन महिला ने पहली संभावना पर विश्वास करना चुना, क्योंकि वह सिर्फ 14 साल की लड़की थी। अपने हाथों में कार्ड मोड़ने से पहले कुलीन महिला एक पल के लिए आंतरिक रूप से संघर्ष करती रही। दहाई का जोड़ा छोटा नहीं था, लेकिन दूसरों के लिए उसे हराना आसान था। उस नेक महिला के हार मानने के बाद आखिरकार सभी को एहसास हुआ कि यह छोटी लड़की बिना किसी लड़ाई के जीत गई है। उसके पास कौन से कार्ड थे? नियमों के अनुसार, जब सभी खिलाड़ी स्वचालित रूप से अपने कार्ड छोड़ देते हैं, तो अंतिम विजेता के रूप में जियान ने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सीधे अपने कार्ड श्रेडर में फेंकने और दूसरों को अपने कार्ड देखने नहीं देने का विकल्प चुन सकती हैं। इसे और अधिक सटीक रूप से कहें तो, उसकी चालें रखने के लिए अगले सेकंड सबकी निगाहों के नीचे जियान ने सीधे अपने कार्ड दिखाए। 2-2-4, 2-2-3 के अलावा कार्डों का ये संयोजन सबसे छोटा था। हर कोई हैरान था। होश में आने से पहले वे काफी देर तक कार्डों को देखते रहे। उसने आमने सामने के मैच में 5 मिलियन युआन के साथ पीछे रहने का साहस किया। आप वास्तव में किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंक सकते। आपने इस लड़की को कमतर आंका है। हा हा, दिलचस्प।
किसने सोचा होगा कि हर कोई एक छोटी लड़की से डर जाएगा? हाँ, किसी ने नहीं सोचा होगा कि जियान ने, एक युवा लड़की जो देखने में ऐसी लगती थी जैसे वह अभी किशोरावस्था में ही थी, इन कैसीनो दिग्गजों के साथ माइंड गेम खेलेगी। मजे की बात तो ये थी कि उसने सबको बेवकूफ़ बना दिया था। बस इस एक बार हर कोई जानता था कि उन्हें अपने सामने वाली लड़की को कम नहीं आंकना चाहिए। वह युवा चेहरा और उसकी कोमल उम्र दोनों अच्छे छद्म हथियार थे, यहाँ तक कि उसे उपस्थित सभी लोगों पर बढ़त हासिल थी। उस कुलीन महिला को अपने गले में खून की एक गांठ महसूस हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे कुछ मिलियन युआन मूल्य के चिप्स की परवाह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने दो गलतियां की हैं। कैसीनो में नहीं बनाना चाहिए था। सबसे पहले किसी पुस्तक को उसके आवरण से आंकना था। दूसरा था स्वयं से पूर्ण होना। एक गेम में 30 मिलियन युआन से अधिक आसानी से जीते गए। ये सिस्बो में तेंदुए के साथ जीती गई राशि से अधिक थी। जियान ने मधुरता से मुस्कुराई और उसके चेहरे पर कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं थी। हालांकि अन्य लोगों की अभिव्यक्तियां भिन्न थीं। जी हाओयू ने उदासीन जियान ए को देखा। उसकी आंखों में दिलचस्पी और भी प्रबल हो गई और उसके होठों पर मुस्कान अवचेतन रूप से चौड़ी हो गई। केवल बाई झोउ को पता था कि भले ही कुलीन महिला ने अपने पत्ते नहीं खोले, फिर भी अंतिम विजेता सेक्ट मास्टर ही होगा, क्योंकि सेक्ट मास्टर को उसके हाथ में मौजूद 2-2-4 को 2-3-4 में बदलने के लिए केवल एक उंगली हिलाने की जरूरत थी। इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, परिणाम वही होगा। बाई झोउ के लिए समय पर क्षति को रोकने की महान महिला की कार्रवाई बेहद बुद्धिमानी थी। जुए की मेज फिर से चलने लगी। सभी ने अपने कार्ड उठा लिए। जियान ए ने सबसे पहले सभी के कार्ड देखे। कोई नहीं जानता था कि इस जुए में जियान ए का सामना करते समय हर कोई खुलकर अपने पत्ते खेल रहा था। हालांकि इस राउंड में जब जियान ए ने सभी के कार्डों को देखा, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसे पता था कि यह राउंड दिलचस्प होने वाला है। तय करना, तय करना, तय करना। 3 खिलाड़ियों ने लगातार अपने कार्ड मोड़े, जबकि बाकी खिलाड़ी जिन्होंने अपने कार्ड नहीं मोड़े थे, वे एक दूसरे का आकार माप रहे थे। अपने चेहरे के भावों के माध्यम से अपने कार्ड के संयोजन की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे थे। 1 मिलियन युआन। जी हाओयू बोली बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसकी गोरी और पतली उंगलियों ने 5 लाख युआन मूल्य के 2 चिप्स उठाए और उन्हें अंदर फेंक दिया। 1 मिलियन युआन के साथ आगे बढ़ें। 1 मिलियन युआन के साथ अनुसरण करें। मैं भी 1 मिलियन युआन लेकर चलूंगा। 7 खिलाड़ियों में से किसी ने भी अपने कार्ड नहीं खोले और वे सभी 1 मिलियन युआन लेकर चले गए। पलक झपकते ही पूल में 37 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स थे। जी हाओयू की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह थी। उसने अपने सामने जुए की मेज पर 3 कार्ड रखे और लापरवाही से 1 और मिलियन युआन मूल्य के चिप्स फेंक दिए। मैं फिर से अनुसरण करूंगा। मैं फिर से 1 मिलियन युआन लेकर आऊंगा। 1 मिलियन युआन के साथ अनुसरण करें। 1 मिलियन युआन के साथ अनुसरण करें। जब जियान ए की बारी आए, तो जियान ए ने अपनी आंखें उठाईं और उदासीनता से सभी की ओर देखा। फिर उसने शांति से 4 चिप्स उठाए और उन्हें अंदर फेंक दिया। मैं 1 मिलियन युआन जोड़ दूंगी। जैसे ही जियान ए ने बोलना समाप्त किया, न्यूनतम शर्त बढ़ाकर 2 मिलियन युआन कर दी गई। दूसरे शब्दों में, जियान ए के पीछे के लोग 2 मिलियन युआन से कम का दांव नहीं लगा सकते थे। यदि वे अन्य खिलाड़ियों के कार्ड देखना चाहते थे, तो उन्हें 2 गुने चिप्स देने पड़ते थे। जियान ए के दाहिनी ओर वाला व्यक्ति जापानी था। उसके हाथों में इक्के और 1 क्यू की जोड़ी थी, जो पहले से ही एक अच्छा संयोजन था।
4 चिप्स फेंकने से पहले वह एक पल के लिए झिझका। 2 मिलियन युआन के साथ आगे बढ़ें। अगली कुलीन महिला थी। पिछले दौर में उसके पास कार्डों का सबसे अच्छा संयोजन था, लेकिन वह जियान ऐसे हार गई। 30 मिलियन युआन ऐसे ही चले गए। इस दौर में कुलीन महिला के कार्ड पिछले दौर की तुलना में बहुत बेहतर थे। उसके पास 6, 7, 8 फ्लश था। बिना किसी हिचकिचाहट के कुलीन महिला ने चिप्स अंदर फेंक दिए। 2 मिलियन युआन के साथ पालन करें। एक दौर के बाद पूल में चिप्स 50 मिलियन युआन के करीब थे। फिर जियान ए की बारी थी। उसने पूल में 2 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स फेंकना बंद नहीं किया। जब सभी ने सोचा कि वह पीछा करना जारी रखेगी, तो जियान ए ने 2 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स और ले लिए और उन्हें पूल में फेंक दिया। फिर उसने फीकी मुस्कान के साथ उस कुलीन महिला की ओर देखा और धीरे से कहा, 4 मिलियन युआन, मैं आपके कार्ड देखूंगी। कुलीन महिला इस तरह स्तब्ध रह गई जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी लड़की उसके कार्ड पहले देख लेगी, क्योंकि वह उसके बगल में थी और उसे अभी दूसरे दौर के लिए अपना दांव जोड़ना था। अगर वह इस बार बाहर हो जाती, तो यह एक दांव कम जोड़ने के बराबर होता। दूसरी ओर जियान ए जानबूझकर ऐसा कर रहा था। पिछले दौर में उसने इस महान महिला को एक बार धोखा दिया था, इसलिए वह इस दौर में उसे थोड़ा कम खोना चाहती थी। ऐसे में उसने पहले अपने कार्ड देखने का फैसला किया ताकि उसे जल्दी बाहर किया जा सके। हालांकि यह कहा गया था कि ऊन भेड़ से आती थी, फिर भी यह उसकी ओर से थोड़ी दयालुता थी। जब वह वापस होश में आए, तो उसने अपने कार्ड मेज पर रखे और उन्हें जियान ए की ओर कर दिया। अन्य खिलाड़ी जियान ए के चेहरे को घूरते रहे। जब उसने कार्ड देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि जियान ए के चेहरे पर अभी भी एक फीकी मुस्कान थी। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। चूंकि कार्ड बांटने के समय वह पहले से ही सबके कार्ड जानती थी, तो उसे आश्चर्य क्यों होता? दूसरी ओर वह कुलीन महिला अपने कार्डों को लेकर बहुत आश्वस्त लग रही थी। जैसे ही वह जियान ए को अपने कार्ड फेंकते हुए देखने वाली थी, उसने देखा कि जियान ए धीरे से उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाती है, फिर धीरे से उसकी ओर अपना सिर हिलाती है। क्षमा मांगना। इसके साथ ही जियान ए ने महिला का कार्ड फोल्ड एरिया में फेंक दिया। ये स्पष्ट था कि जियान ए के पास कुलीन महिला से बेहतर कार्ड थे। कुलीन महिला की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। ये भी खेल के प्रति सम्मान का एक रूप था। चाहे उसके कार्ड कितने भी अच्छे क्यों न हों, वह खो गया। वह इसका कोई संकेत नहीं दिखा सकी। हालांकि वह अपने दिल को शांत नहीं कर सकी। फ्लश आज उसका सबसे अच्छा संयोजन था, लेकिन वह हार गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सीधा फ्लश हुआ हो? फिर अपना दांव जोड़ने की बारी जापानी व्यक्ति की थी। किसी ने पहले ही किसी और के कार्ड देख लिए थे, उसके हाथों में इक्के की एक जोड़ी के साथ। हालांकि यह एक बेहतरीन संयोजन था, लेकिन ये जीत की गारंटी नहीं थी। 4 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स फेंके गए। जापानी व्यक्ति ने जियान ए के कार्डों को देखने का विकल्प चुना। जियान ए ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कार्ड मेज पर रख दिए। बस एक नज़र में दूसरे पक्ष ने बिना किसी भाव के अपने कार्ड तय क्षेत्र में फेंक दिए और फिर जियान ए के कार्ड उसे वापस कर दिए। केवल 2 मिनट में जियान ए ने 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था। पूल में चिप्स बढ़कर 60 मिलियन युआन हो गए। अभी भी 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। जियान ए, जिसने एक बार में 2 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था, चिंता का विषय बन गया था। जापानी पुरुष और कुलीन महिला दोनों के समाप्त हो जाने के बाद जियान ए के बाद खिलाड़ी जी हाओयू बन गया। 5 मिलियन युआन जोड़ें।
जी हाओयू का कार्ड देखने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे चिप्स को जुए की मेज पर फेंक दिया और दांव को 5 मिलियन युआन तक बढ़ा दिया। इसके साथ किसी को किसी और के कार्ड देखने के लिए 10 मिलियन युआन खर्च करने पड़ते थे। जी हाओयू के बाद का खिलाड़ी गोरा, नीली आंखों वाला विदेशी था। उसके हाथ में कार्ड JQK थे, जो सबसे बड़ा फ्लश था। अधिकांश खेलों में ये पहले से ही निश्चित जीत थी। 5 मिलियन युआन के साथ अनुसरण करें। गोरा आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चला गया। बाकी दो लोग जोखिम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वे अपने कार्ड छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने क्रमशः गोरे आदमी और जी हाओयू के कार्ड देखने के लिए 10-10 मिलियन युआन मूल्य के चिप्स फेंके। उन दोनों का सफाया कर दिया गया। पूल में चिप्स 90 मिलियन युआन तक पहुंच गए थे।